अस्सलाम वालेकुम। आपके इंस्पायर कॉलेज में जो एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा है, इसका एक नाम है, इसकी एक रेपुटेशन है, तो जाहिर है कि इस अच्छे तालीमी इदारे में जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, ज़हीन स्टूडेंट हैं, वहीं आएंगे। तो हमने भी इसका चुनाव इसलिए किया ताकि हम अपनी बात को यहाँ पे आसानी से कर सकें। अभी ये हम एक सेशन कर रहे थे कि पंजाब मुल्क के मकामी हुकूमतों से महरूम क्यों है और मकामी हुकूमतों के फौरी इंतखाबात कराए जाएं, और ये मकामी हुकूमतें हमारे तलबा के साथ कैसे रिलेटेड हैं, कैसे ये इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इस मौजूद में बात करने के लिए हमने आज के आपके इस कॉलेज में सेशन ये शुरू किया है। अभी ये गर्ल्स का सेशन का हमने किया, बच्चियों के ये सेशन, उसके बाद आपके जेंट्स का सेशन किया। आपके हम स्टूडेंट्स के साथ हमारा सेशन है, तो हमने अपने बात को पहले कुछ बातें कर ली, उसको जारी रखते हुए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये क्या है। ये हमारा एक अदारा है, संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन लाहौर। तो उसके हमारे नेटवर्क बने हुए, उसका हम कहते हैं शाह हुसैन रीजन नेटवर्क, जो कि 5 अजला पर मुश्तमिल है। लाहौर, ननकाना साहब, गुजरांवाला और शेखुपुरा, हाफजाबाद, मंडी बहावलदी, इन सब के ऊपर मुश्तमिल है। तो वहाँ पे तहसील सतह के ऊपर तंजीमें ली गई हैं जो कि इस मुस्लिम मसाइल को, शहरी मसाइल को, इज्तिमाई मसाइल को, इस तरह के हर मसाइल को उजागर करती हैं। वो उजागर करती हैं आप शहरियों की मदद से, आप नौजवानों की मदद से। इसके बारे में मज़ीद तफसील बताने के लिए मैं चाहूँगा कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए जनाब हमारी नेटवर्क तंजीम के मेंबर अब्दुल खालिक कुरैशी साहब वो तशरीफ लाएं और आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सारे खैरियत से जी। इकबाल साहब ने आपको थोड़ा सा तारफ करवाया है, तो ये मौजू आपके सामने लिखा हुआ है। एक छोटा सा स्लोगन भी है, मकामी हुकूमत जरूरी है वरना जमहूरियत अधूरी है। हम आपके साथ आज थोड़ा सा, ये मतलब मुख्तसर सा टाइम है, इसमें हमने थोड़ा सा तारफ देना है कि ये जमहूरी हुकूमत क्या है। आप लोग 2 क्लास से मेरे ख्याल में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, माशरत के उलूम पढ़ रहे हैं, क्यों जी बेटा? मेरी तरफ में तवज्जो होंगे। मैं इसलिए यहाँ खड़ा नहीं होना चाहता, आप थोड़ा सा ये सुन लें प्लीज। बात सुनना भी फर्ज है किसी की। हम आपके पास आए तो मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में 3 किस्म की हुकूमतें। कितनी किस्म की? 2 तो आपको नजर आती हैं हर 5 साल बाद, तीसरी नजर नहीं आती। क्यों जी आती है तीसरी? एक आपको मरकजी हुकूमत, आप इलेक्शन होते हैं तो MNA लिखा हुआ गलियों में नजर आता है पोस्टर पे, MNA राना नजीर साहब या MNA ये हमारे बिंडर साहब, इनके नाम के आगे क्या लिखा होता है? MNA। और दूसरे इलेक्शन जो सूबाई है उसमें MPA लिखा नजर आता है ना जी, इलेक्शन के दिनों में बिल्कुल वो लगी होती है फ्लैक्सें। तीसरी हुकूमत है हमारी मकामी हुकूमत, बल्दियाती हुकूमत जिसे कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। उसका इश्तिहार हमें 15-15 साल नजर नहीं आता, इलेक्शन ही नहीं होते हैं तो आपको भी नहीं पता लोकल हुकूमत या ये बल्दियाती गवर्नमेंट क्या है। किसी स्टूडेंट को पता है तो खड़ा हो जाए, शाबाश मुझे बताए। आप सेकंड ईयर के हैं? किस क्लास के आप? सेकंड ईयर के ना? तो आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता दे कि ये यूनियन काउंसिल क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है, कोई प्लीज। शाबाश। क्यों जी, कोई है जी? अभी मैं केमिस्ट्री का फार्मूला पूछूं, सबको आता है, आपका काम नहीं होगा। अगर आपकी गली का एक मेंबर हो, आप उसे कह दो, भागता हुआ जाएगा। तो बेटा हम लोग महरूम हैं कई सालों से, हमारा बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहा। हम अब आप देखें, आपके जो गलियों में जो कामों की सिटी में रहते हैं, शहर रोड पे आपको कंटेनर नजर आएंगे, आते हैं ये कूड़े वाले, वो कूड़ा बाहर भी ढेर लगा होता है, कोई नहीं उठाता। किसकी ड्यूटी है ये? बल्दिया की है ना? तो बल्दिया एक्टिव क्यों नहीं? उसमें मुकामी को बंदे नहीं है, वो सारे मुलाजिम हैं, वो पैसे लेते हैं, तनख्वाह मिल जाती है, ठीक है, करे ना करे।
तो बेटा ये आपको नजर आ रहा है सबको, गांव में से जो आ रहे हैं या सिटी में से आ रहे हैं, आप जरा अपने ज़हन में अभी वो मसाइल जो आपको लोकल अपने नजर आ रहे हैं, कहीं बिजली की तार छत से गुजर रही है, कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं गली टूटी हुई है, कहीं आपका जो है वो मतलब अंदराज नहीं हो रहा, आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, ठीक है, आपका कोई भी छोटा मोटा डेवलपमेंट का काम है, तो क्या वो आपको जो आपके एरिया में नजर आ रहा है अभी आपने कैमरे के सामने बताना है, आपसे सर पूछेंगे भी, तो थोड़ा सा अपने ज़हन में अपने अपने घर के सामने, गली में, अपने मोहल्ले में जो भी आपको मसला नजर आ रहा है, जो आपको नजर आ रहा है कि ये एक मसला है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है, उससे जरा ज़हन नशीन करके कैमरे के सामने बोलना है। तो मैं आपको एज ए स्टूडेंट आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां आप लोग इतनी मुश्किल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, वहां थोड़ी सी तवज्जो बेटा अपने गवर्नमेंट पे भी नजर रखें, अपने निज़ाम को भी सीखें। कल आपने अभी ये एफएससी के बाद बहुत सारे बच्चे मतलब मुख्तलिफ जॉब पे निकल जाते हैं, आपने इंजीनियर बन जाना है, आपने डॉक्टर बन जाना है, आपने कोई कमीशन ले लेना है, लेकिन आपको अगर अपना निज़ाम ही नहीं पता, अभी ये पीछे इलेक्शन हुआ है ना, आपको वो किसी को पता है, आप मतलब जवान आदमी 45 फॉर्म एक था डिस्कस हो रहा है अभी भी जी, वो 45 फॉर्म क्या था, 45 किसी को पता है? क्यों जी, अभी सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है 45 फॉर्म जी, क्या होता है उस पे? ये देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ कि हमें ये चीजें सीखनी चाहिए, ये बल्दिया की जिम्मेदारी है, वो जरा ज़हन नशीन कर लें। और अभी साजिद साहब आपको इंशाल्लाह इस बारे में कोई क्वेश्चन करेंगे और आप उनका जवाब भी देंगे कैमरे के सामने। शुक्रिया जी, बहुत आपकी पुरजोश तालियों से और नारों से पता चला है, अंदाजा हो रहा है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बात को समझा है। तो अब मैं चाहूंगा कि हमारे सिंगर डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रोग्राम डायरेक्टर जनाब साजिद अली साहब वो आए। और आपने ये सोचना है कि जब आप घर से निकले हैं सुबह, आज की बात कर लें, तो यहाँ पहुंचने तक आपको शायद आप मोबाइल में बिजी होंगे या कुछ और मामला में, जो भी आपके जेहन में है, या कल का पिछला दिन ले आए या उससे पिछला दिन, देखना आपने ये है कि आप जब घर से निकले हैं बाहर, आपकी गली साफ थी, अच्छा अब गली से निकल के आप मोटरसाइकिल पे अगर हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल की है, तो उसका सूरत हाल क्या है, यानी रोड की सूरत हाल क्या है, वो थोड़ा ज़हन में लेके आना है। साथ ही साथ आपने यहाँ पहुंच के जो सूरत हाल देखी, कॉलेज में अच्छा भला माहौल है, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो शायद ऐसा माहौल मुख्तलिफ है। अभी हम एक जैसे जिक्र किया, इन्होंने एक यूट्यूब चैनल है जिसमें गवर्नेंस के इश्यूज को उठाते हैं। गवर्नेंस के इश्यूज क्या है कि आपकी गली मोहल्ला साफ नहीं है, कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, सीवरेज का पानी आम तौर पे रहता है, गलियां बनी नहीं हुई, या बारिशी पानी आता है तो वो उसकी निकासी नहीं होती, या आवारा कुत्ते आम तौर पे फिरते रहते हैं, पब्लिक पार्क्स नहीं है, बेशुमार ऐसे इश्यूज हैं कि जो आप नौजवानों को उस तरह महसूस नहीं होता, मगर आपके वालिदैन जब आप बड़े होंगे आपको अंदाजा होगा कि ये किसी ने किसी के करने वाले काम है। वो है हमारी मकामी हुकूमतें। मकामी हुकूमतों में जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो ये जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं। काउंसलर्स हैं नहीं अभी, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके इंतखाबात हों, जैसे MNAs बन गए हैं, फेडरल हुकूमत बन गई है, इसी तरह सूबाई हुकूमतें बन गई हैं, तो मकामी हुकूमतें भी बने जिसमें हमारे काउंसलर्स, जिला चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटियों के, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आपको भी जरूरत है कि लोकल गवर्नमेंट बने और करीब के हमारे जो मसाइल हैं वो हल हो। बेटी ए पार्टी का नाम है बेटा 140 ए, क्या नाम है 140 ए। आपकी बेटा ऐसे तवज्जो होनी चाहिए, मेरे बेटा हजारों में स्टूडेंट हैं जो बेटा ऑफिसर बन गए, पढ़ गए, और राजेश साहब जो है वो जाना उनकी राय चेंज हो जाए कि बच्चों ने माशाल्लाह इतना फोकस किया है
इतना अच्छा सुना है कि वो कहें कि वाकई बच्चों को आपने कहा है तो उन्होंने बात मान ली है। बेटा आरती का क्या नाम बताया है? 148 कहता है कि सूबे की जो हुकूमत है, जो वजीर आता है वो पाबंद है कि छोटी नीचे जो मुकामी हुकूमतें हैं इलेक्शन करा के काउंसलर चेयरमैन बनाए ताकि लोगों के मसाइल हल हो। दूसरे नंबर पे एक आर्टिकल 7 है, क्या नाम है? क्या नाम है? वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो लोकल अदारे हैं ना, लोकल अदारे जो हैं उनसे मुराद है लोकल हुकूमतें। वहां पे काउंसलर बनाए जाए, वहां पे चेयरमैन बनाए जाए, वाइस चेयरमैन बनाए जाए, जिनको गली मोहल्ले से उनके अंकल जाके सुबह दरवाजा उसका नोट करे और कहे कि यार ये पानी का इंतजाम नहीं सही, तुझे वोट दिए गए हैं, तू मेरे गांव का काउंसलर है, यार ये सही करो आप। यार गैस नहीं सही तरह आ रही, तुमको बच्चों ने कॉलेज जाना होता है, रोटी नहीं पकाई जाती, जाओ तुझे एप्लीकेशन देते हैं हमारी गैस का इंतजाम सही करवा, गैस ना बालू आ गए, वो भी आगे हो जाएगी। आपको रोड का मसला है, आपको पानी का मसला है, आपको गैस का मसला है, बिजली का मसला है, जब कौन सी हुकूमत होगी तो जल्दी आप हो जाएगा। कौन से वाली? मकामी हुकूमत से बात कौन सी है? लोकल गवर्नमेंट। और कौन सी वाला आर्टिकल बताया बेटा? 140। सब बात है, क्या नाम है आर्टिकल का? नहीं लगाना तो खाला ने कहा कि अल्लाह ताला तुझे पटवारी लगा दे। पटवारी बेटा रिकॉर्ड में लिखा जाता है मुंशी, एक गांव का होता है। उन्हें क्या खाला पटवारी क्यों क्या आई? उन्हें क्या बेटा मैं 10 बरे तो जानी या पटवारी को के मेरी बात सुने, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तो मैं कहती हूं अगर तू पटवारी होता तो मेरी बात सुनता। तो उसने कहा कि खाला मैं अभी पटवारी को बुलाता हूं। पटवारी को ढूंढने लग गया, वो छुप गया। बिलाकर बुला के उसने उसको नौकरी से निकाल दिया, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। कहते हैं कि इस बात को 12 साल गुजर गए हैं। कितने साल है? 12 साल। आज भी वो गांव कहते हैं कि वो कमिश्नर किसी अच्छी मां का और अच्छे बाप का बेटा है। बेटा आप हमारी अगली नस्ल है, मैं आपसे तवक्को करता हूं आप भी उसी चट्टे की तरह खड़े होंगे गुजरांवाला में, शेखपुरा में, कामोगी में, और लोगों की खिदमत करेंगे। क्या करेंगे? लोगों की खिदमत करेंगे। और कभी को बेटा बात यहां करे, रास्ते में करे, रुक के सुनते हैं। अगर हेल्प कर सकते हैं तो करते हैं, वरना उसे जुबानी जितनी हेल्प कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, आप लोगों ने देना है। ये बेटा आपको मैंने मिसाल दी है कमिश्नर उस चट्टे की, मैं आपको मुस्तकबिल में ऐसे ही देखना चाहता हूं। तो आप सब ने मेरा बेटा कोशिश करनी है। अभी मेरा बेटा, आप सारे लोग, अभी आप सब ने मेरा बेटा जो कोई आपके जहन में मसला, अभी सर साजिद साहब सवाल करते हैं आपसे, आपने मेरा बेटा जवाब देना है।